तो देखिए अभी आपको थोड़ा थोड़ा आया होगा, वैसे आपको इंडक्शन तो मुझसे ज्यादा ही आता होगा। टेलीस्कोपिंग मेथड अगर आपको ध्यान होगा तो ऐसा कुछ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में करा था। फिलहाल हम लोगों को पीएमआई का भक्त बनते हुए इसको पीएमआई से प्रूफ करना है। बहुत ही मस्ती वाली क्लास है, शांति से इसको भैया देखते रहें और मजे करते रहें। भैया पहली बार इतिहास में रफ्तार के बहुत आसान सा भाई साहब चैप्टर आ गया है। यानी कि देखिए भाई यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था, यही चीज आपको सिखाना चाहता था। अब आता है बच्चावाड़ी, नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट सवाल। आग लगा दो आग लगा दो आग लगा दो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज मैं आपका फिर से बहुत 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 स्वागत करता हूं एकदम नए लेक्चर में ही और एकदम नए टॉपिक में ही, जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये इसका लेक्चर नंबर 1 और आखिरी लेक्चर है। तो भाई ये बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, ज्यादा कोई ऐसा वेटेज नहीं है। सवाल आ गया तो आ गया, वरना आराम से भाई साहब यही लेक्चर देखो और शांति से बैठ जाओ। जेईई मेन में अगर सवाल आता है तो 4 नंबर भाई साहब पक्के हैं। तो देखो भाई साहब क्या है। तो भाई साहब देखिए इसमें क्या क्या आज हम लोग करने वाले हैं। पीएमआई करने वाले हैं और होमवर्क डिस्कशन। तो भाई पीएमआई का मतलब होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ सर, हाँ बेटा, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है सर, चलो बेटा। और जो हमने होमवर्क जो सवाल आपको दिए थे पिछले टर्म में, हम लोग भाई उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, चलो। अब देखो भाई क्या है पीएमआई। फुल फॉर्म आपको पता लग गया है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखो भाई साहब क्या है बेसिक ऑफ पीएमआई। एक ही भैया प्रोसेस है, जो प्रोसेस आपको भाई साहब फॉलो करना है। तो देखो क्या प्रोसेस है, यहां पे बहुत ध्यान से देख लीजिए कि क्या प्रोसेस है। इसमें भाई साहब देखिए 3 स्टेज होती हैं। सबसे जो पहली स्टेज होती है उसका नाम होता है बच्चा पार्टी, वो होती है वेरिफिकेशन स्टेज। हम इसको बोलते हैं मेरे क्यूट से बच्चों वेरिफिकेशन स्टेज। तो देखो भाई वेरिफिकेशन स्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि आपको कुछ प्रूव करना होता है। इनके सवालों में क्या होता है कि बच्चा पार्टी कोई ना कुछ आपको एक्सप्रेशन दिया होता है। वो इनइक्वालिटी का हो सकता है, वो समेशन पे हो सकता है, वो डिविजिबिलिटी पे हो सकता है। और भाई आपको वो प्रूफ करना होता है यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देखिए भाई साहब वेरिफिकेशन स्टेज में हम लोग क्या करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग पुट कर देते हैं n इक्वल्स टू 1 और उसको हम लोग फिर वेरीफाई करते हैं कि भाई साहब ये इसके लिए जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है वो वैलिड है कि नहीं। हम लोग भाई साहब एक्सप्रेशन आपको जो n के टर्म्स में दिया होता है उसमें बच्चा पार्टी हम लोग n को पुट कर देते हैं 1 और फिर हम लोग चेक करते हैं क्या n इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है। अगर भाई n इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा होता है तो दूसरा जो स्टेज आता है उसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशन स्टेज। तो भाई देखिए एजम्पशन स्टेज में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाई यहां पे एज्यूम कर देते हैं कि क्या एज्यूम करते हैं दैट लेट फॉर n इक्वल्स टू k गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। भैया n इक्वल टू के लिए जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है, जो भी फॉर्मूला दिया है, वो बच्चा पार्टी उसके लिए क्या है, ट्रू है। ये बच्चा पार्टी हम लोग मान लेते हैं। उसके बाद में भाई साहब जो थर्ड वाला स्टेप आता है वो क्या होता है भाई साहब, उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन स्टेज। इंडक्शन स्टेज क्या होता है भाई, देखो इंडक्शन स्टेज में भाई साहब हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन स्टेज में भाई साहब हम इसको प्रूफ करते हैं। वी प्रूफ इट फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1। तो बच्चा पार्टी इसको हम लोग k प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं। अगर वो जो स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है वो अगर n बराबर 1 के लिए वेरीफाई हो गया है, हाँ ये फिर भैया आपको एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम कर लिया है और अगर भाई साहब आपने n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव कर दिया है, जो कि हमारा इंडक्शन स्टेज है। अगर आपने n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए उसको प्रूव कर दिया है, इसका मतलब भाई जो भी आपको स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है। ठीक है भाई। तो देखिए अभी आपको थोड़ा थोड़ा आया होगा, वैसे आपको इंडक्शन तो मुझसे ज्यादा ही आता होगा। तो देखिए भाई साहब जैसे पहला सवाल आता है, ये देखो ये कुछ इसमें टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका नाम होता है समेशन प्रॉब्लम्स। तो देखिए जैसे ये सवाल आया,
यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जिसको हम पीएमआई बोलते हैं, आपको यह शो करना है कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब टिल बच्चा पार्टी जो n क्यूब होता है वो n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है। इसको भाई साहब देखिए मेथड नंबर 2 में बता देता हूं। हम लोग मेथड नंबर 2 में मतलब इसको हम लोग भैया टेलीस्कोपिंग मेथड, अगर आपको ध्यान होगा तो ऐसा कुछ हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में करा था। तो भाई साहब हम इसको टेलीस्कोपिंग मेथड से प्रूव करते हैं, जो कि बच्चा पार्टी हम लोग किस में करने वाले हैं, हम लोग इसको प्रूव करेंगे। एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज होते सर। हाँ बच्चा, अब देखो भाई फिलहाल हम लोगों को क्या करना है, फिलहाल हम लोगों को पीएमआई का भक्त बनते हुए इसको पीएमआई से प्रूफ करना है। चलो सर जल्दी से करते हैं सर मेथड नंबर 1 से, जो क्या है यूजिंग पीएमआई होते सर। हाँ बेटा चलो, बहुत मस्ती सी क्लास है, बहुत ही मस्ती वाली क्लास है। शांति से इसको भैया देखते रहें और मजे करते रहें, गाने सुनते रहें और जो मैं कर रहा हूं करते रहें, साथ में पेन चलाते रहें। भैया पहली बार इतिहास में रफ्तार के बहुत आसान सा भाई साहब चैप्टर आ गया है। अब देखिए भाई साहब क्या है, सबसे भैया जो पहला स्टेप होता है वो होता है वेरिफिकेशन स्टेज, इसको मैं बोल रहा हूं वीएस। ठीक है सर, तो भाई साहब देखिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग n को लेते हैं 1। तो देखिए n इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, 1 क्यूब। LHS क्या आ जाएगा, LHS बेटा लिखेंगे हम लोग 1 का क्यूब, जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है सर, उसके बाद में भाई RHS हम लोग जरा चेक करते हैं। RHS देखेंगे तो यह आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 1। मैंने कहा सर वेरिफिकेशन स्टेज तो भैया 1, ये तो भैया ट्रू है, यानी कि वेरिफिकेशन स्टेज को इसने भाई साहब पास कर लिया है। अब भाई साहब दूसरा जो आता है स्टेप वो क्या आता है, उसको बोलते हैं भाई साहब एजम्पशन स्टेज, AS। तो देखिए एजम्पशन स्टेज में हम लोग ऐसे लिखते हैं, बहुत अंग्रेजी यहां पे लिखते हैं भाई लेट फॉर n इक्वल्स टू k इट इज ट्रू। ये n इक्वल्स टू भाई k के लिए ट्रू है। ठीक है सर, अब देखिए भाई साहब n इक्वल्स टू k के लिए अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, करते 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 हम लोग मानेंगे भाई k का क्यूब, दिस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। भाई साहब हम लोगों ने ये मान लिया है कि ये n बराबर k के लिए ट्रू है, तो भाई हमने n को k पुट किया, हमने यहां पे पुट किया, तो ये 1 क्यूब से लेके n क्यूब तक का सम आ गया और भाई साहब RHS ये आ गया। और भाई साहब इसके लिए हमने एज्यूम किया है कि ये ट्रू है। अब भाई आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज। सर व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज सर? तो देखिए भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन स्टेज। ठीक है IS। तो भाई साहब हमें इसमें ये अब प्रूव करना होगा, टू प्रूव फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए इसको बच्चा पार्टी हमें प्रूव करना होगा। यानी सर हमें देखो टू प्रूफ क्या हो गया, या फिर हमें क्या प्रूव करना है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, करते 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 k क्यूब, और आखिरी क्या आएगा भाई k प्लस 1 का होल क्यूब। और देखो इसी में भाई साहब आपने n को पुट कर दिया है k प्लस 1, तो जैसे भाई आप n को k प्लस 1 पुट करोगे यह आ जाएगा k प्लस 1 इंटू आ जाएगा k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके सर। हाँ बेटा, अब इसके लिए आपको देखिए प्रूफ करना है, जैसे मैं अपनी स्क्रीन पे देख पा रहा हूं। अब देखो बच्चा पार्टी कैसे इसको प्रूव करेंगे, सिंपल है बच्चा पार्टी। सबसे पहले आप LHS को उठा दीजिए, तो ये आ जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब, करते 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 ये कहां तक आ जाएगा सर, ये आ जाएगा k क्यूब, और आखिरी में बचा है k प्लस 1 का क्यूब। और क्योंकि भाई साहब पिछले स्टेप में आपने जो पिछला स्टेज था उसमें इसकी वैल्यू आपने कितनी मान ली थी कि ये होता है k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर, अब जैसे भाई यहां पे पुट करेगा ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और आखिरी में क्या ये बचा हुआ है
k प्लस 1 का होल क्यूब। अब इसको चेक करते हैं भाई, कॉमन क्या लेंगे सर? कॉमन ले लेंगे k प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसके बाद बचेगा यहां पे k अपॉन 2 का होल स्क्वायर और प्लस बचेगा बच्चा पार्टी k प्लस 1। अब देखिए बच्चा पार्टी नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब आपको बस इस वाले को देखिए सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आ जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंदर बचेगा भाई k स्क्वायर प्लस बचेगा 4k प्लस बचेगा 4 होल डिवाइडेड बाई 4 और ऐसा कुछ दिखेगा। अब भाई साहब आप ये देख सकते हो कि ये ऊपर लिखा हुआ है k प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो ये बचेगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये बचेगा k प्लस 2 का होल स्क्वायर और होल डिवाइडेड बाई हो जाएगा 4, जो बच्चा बाड़ी किसके बराबर है? किसके बराबर है? जो सर ऊपर वाले RHS के बराबर है। हेंस प्रूव्ड। यहां पे लिख देंगे भाई साहब, देख लीजिए यहां पे क्या लिखेंगे, बहुत ही सुंदर अक्षरों में यहां पे मैं लिख देता हूं, आपको दिख रहा होगा, ये है हेंस प्रूव्ड आ गया होगा। हाँ सर, यानी कि देखिए भाई यही चीज मैं आपको सिखाना चाहता था, यही चीज आपको सिखाना चाहता था कि भाई साहब अगर आपको ने पीएमआई से कोई चीज प्रूव करनी है तो आप क्या करोगे बच्चा पार्टी? पहले n बराबर 1 के लिए देखोगे, वेरीफाई करोगे, अगर हो रहा है तभी आगे बढ़ोगे, अगर ये नहीं होता मतलब ये गलत है। सिंपल चीज, यहां पे n बराबर 1 के लिए ये ट्रू हुआ, फिर हमने n बराबर k के लिए इसको भाई साहब एज्यूम करा कि ये ट्रू होगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इसके बराबर हो गई। नेक्स्ट मैंने करा भैया थर्ड स्टेप था इंडक्शन स्टेज, जिसमें आपको पता है कि हम लोगों ने क्या करा, n बराबर k प्लस 1 के लिए हमें प्रूफ करना था, दैट इज हमें 1 क्यूब से लेके k प्लस 1 क्यूब का ये वैल्यू बताना था। और भाई साहब जैसे हमने इसको सॉल्व किया, इसकी वैल्यू जो एज्यूम करी थी वही हमने पुट करी और हम फाइनली यहां तक पहुंच गए जो RHS के बराबर था, हेंस प्रूव्ड हो चुका है। अब आता है बच्चा वाड़ी नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो। चलो भाई, अब भाई साहब फिर से आता है, देखो कितना गंदा सा लिखा है, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन शो दैट दिस इक्वल्स टू दिस। ठीक है सर, चलो सर रेडी हो जाइए। पहले आता है सर स्टेप नंबर 1, n बराबर 1 के लिए चेक करो। चलो सर n बराबर 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं। देखिए भाई साहब n बराबर 1 जैसे आप पुट करोगे LHS में, तो देखिए LHS की वैल्यू कितनी आएगी? सर 1 इंटू 2 आएगी, ये 1.2 नहीं 1 इंटू 2 है, जो सर देखिए 2 के बराबर है। ठीक है सर, अब हम लोग क्या करेंगे सर, अब हम लोग उठाएंगे RHS। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब RHS में जैसे आप n को 1 पुट करोगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 1 और प्लस 2। जैसे सॉल्व करोगे बच्चा पार्टी ये भी आ जाएगा 2, क्योंकि सर LHS इक्वल टू RHS है तो भाई हेंस वेरीफाइड, ये n बराबर 1 के लिए भाई साहब वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरीफाइड फॉर n इक्वल्स टू 1। ठीक है सर, आगे होगा बेटा? हाँ सर, ठीक है बेटा। अब यहां पे ध्यान दो, अब भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, जो स्टेप नंबर 2 है इसमें हम लोग करेंगे इसको एज्यूम, जिसको हम लोग बोलते हैं एजम्पशन स्टेट। यहां पे बोलेंगे लेट फॉर n इक्वल्स टू k, लेट फॉर n इक्वल्स टू k इट इज ट्रू, हम ये एज्यूम करेंगे। सर इसका मतलब क्या है सर? मैंने कहा सर देखो n इक्वल्स टू k के लिए यही एक्सप्रेशन होगा, 1 इंटू 2 प्लस कितना होगा 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस कितना होगा सर 3 इंटू 2 का क्यूब। ठीक है सर, ये भी बेटा हम लोग सीक्वेंस सीरीज में इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है भाई, एक कंसेप्ट होता है AGP से। चलो भाई PMI से कर देते हैं। अब यहां जैसे आप लोग पहुंचोगे तो यह आ जाएगा n इंटू n नहीं, हमने k तक का माना है तो k इंटू 2 की पावर k, दिस विल इक्वल टू, हम लोग किसके बराबर मान रहे हैं, k माइनस 1। RHS में n की जगह k पुट किया तो यह आ गया k माइनस 1 और यह आ जाएगा भाई 2 की पावर k प्लस 1 और प्लस कितना होगा बच्चा पार्टी 2। ठीक है सर,
यानी कि सर देखो स्टेप नंबर जो 2 है सर, जो स्टेप नंबर 2 है ये हम एज्यूम करते हैं। अब भाई साहब थर्ड वाला जो स्टेप आएगा उसमें हमें देखो प्रूव करना होता है, और सारे सवालों में बच्चा पार्टी यही करना होता है। आ जाओ सर स्टेप नंबर 3 में। ठीक है सर, हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव इट फॉर n इक्वल्स टू k+1। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, जैसे भैया n को k+1 पुट करोगे पीछे से एक्सप्रेशन आएगा 1 इंटू 2, 2 इंटू कितना आएगा 2 स्क्वायर, यह आ जाएगा देखो 3 इंटू 2 का क्यूब, और यही चलता रहेगा। ठीक है सर, यही जैसे चलाओगे तो यह आ जाएगा k इंटू 2 की पावर k प्लस k+1 इंटू 2 की पावर k+1। ठीक है सर, एंड दिस इक्वल्स टू RHS। अब देखो भाई साहब RHS में क्या है सर, RHS में इनको k+1 जैसे यहां पे पुट करोगे तो देखो k+1 -1 बचेगा सर ये k, 2 की पावर कितना है भाई, 2 की पावर हो जाएगा k+2 हमें ये प्रूफ करना है k इंटू 2 की पावर k+2 और बचेगा बच्चा पार्टी +2। ठीक है सर, ओके बेटा। अब देखो हम लोग क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे, अब बच्चा पार्टी हम लोग निकालते हैं इसका LHS। ठीक है सर, अब यहां पे ध्यान दो, LHS में आपको पता है कि LHS में बच्चा पार्टी यहां से लेके यहां तक का जो सम है ये हमने एज्यूम कर लिया है। हमने इसको किसके बराबर एज्यूम कर लिया, इस पूरे पिंकी को, इसकी वैल्यू बेटे हमने एज्यूम कर ली है k-1 2 की पावर k+1 इंटू 2। बिल्कुल सही बात है, जल्दी पुट करो, यह आ जाएगा k-1 इंटू 2 की पावर k+1 + 2। अब देखो भाई साहब इससे ऐड होने को कौन बेताब है सर, इसको इससे ऐड होने के लिए ये बेताब है, यानी सर इसी में हम लोग क्या ऐड कर देंगे k+1। ठीक है सर, इंटू 2 की पावर k+1। सर LHS उठाए हो? हाँ बेटा LHS उठाए हैं। अब यहां पे ध्यान दो भाई, अब जैसे इसको भाई आप और सॉल्व करना चाहोगे तो देखो कैसे सॉल्व कर पाओगे, इन दोनों को ले लो, दोनों में देखो ये लालू लालू में कौन कॉमन है, 2 की पावर k+1। ठीक है सर, इंटू कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा k-1 प्लस आ जाएगा k+1, और ये जो है यह आ जाएगा +2। अब जैसे सॉल्व करोगे यह आ जाएगा 2 की पावर k+1 इंटू आ जाएगा 2 इंटू k और प्लस आ जाएगा बेटा 2। अब आपको ये तो बहुत बढ़िया से पता है कि 2 की पावर k+1 इंटू 2 कितना होता है सर, ये होता है 2 की पावर k+2 इंटू कितना होगा k और प्लस आ जाएगा 2। देखो सर यही तो प्रूव करना था। हाँ बेटा सर ये तो RHS के बराबर हो गया, बहुत ही अच्छे सर, ये तो हेंस प्रूव्ड हो गया। हाँ बेटा, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें हम लोग क्या करते हैं। ओते सर, हाँ बेटा, ओते सर, हाँ बेटा। चलो भाई साहब यहां तक कर लिया, अब आते हैं भाई साहब अगले सवाल में। सर क्या है अगला सवाल? मैंने कहा देखो भाई कुछ इसमें डिविजिबिलिटी वाली प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है सर, करा दो सर, करा दो सर, हम तो रेडी हैं सर, करा दो। ठीक है बेटा, आ जाओ। यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है सर, आपको प्रूफ करना है कि ये जो पूरा है ये इससे डिविजिबल है। ठीक है सर, ठीक है। अब देखो भाई सबसे जो भाई साहब पहला स्टेप आता है वो फिर से क्या होता है, वेरिफिकेशन स्टेज। आप n को 1 पुट करो। ठीक है सर, जैसे पुट करोगे, ठीक है सर, LHS कितना आएगा, n को सर 1 पुट करते ही 3 की पावर 4 आ रहा है सर, ओते -8 आ रहा है, ओते -9 आ रहा है, ओते सॉल्व किया तो 81 -17 64 आ रहा है, ओते सर ये किससे डिविजिबल है? मैंने कहा ये है डिविजिबल बाई 8। अरे वाह सर, क्या हो गया बेटा? सर वेरिफिकेशन स्टेज डन, यानी कि सर ये 8 से डिविजिबल पूरा का पूरा हमेशा हो सकता है। मैंने कहा ठहरो, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है बच्चा पार्टी? सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसे हम बोलते हैं एजम्पशन स्टेज। सर एजम्पशन स्टेज में क्या करते हैं? मैंने कहा देखो भाई पुट n इक्वल्स टू k। ठीक है सर, जैसे आप n को देखो k पुट करोगे तो हम ये एज्यूम करेंगे कि भाई साहब 3 की पावर 2n प्लस 2 -8n -9 ये 8 से डिविजिबल है। ये बच्चा पार्टी हम लोग एज्यूम करेंगे। सॉरी n इक्वल टू मैंने k लिया है
तो मैं जरा यहां पे k लिख दूं, मैंने n इक्वल टू k लिया है। ये कितना आ जाएगा 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8 ऑफ k माइनस 9। ये सर 8 से डिविजिबल है। हाँ ठीक लग रहा है, 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। अब बताओ अगर 8 से डिविजिबल है तो भाई साहब इसको मैं कुछ लैम्डा मान लेता हूं, और भाई लैम्डा क्या होगा, कोई ना कोई नेचुरल नंबर होगा। जब भाई साहब कोई भी नंबर, कोई भी एक्सप्रेशन किसी और नंबर से परफेक्टली डिविजिबल होता है, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होता है। तो हमेशा उसको डिवाइड करके हम बराबर किसी ना किसी नेचुरल नंबर के करते हैं भाई। अगर कोई एक्सप्रेशन किसी से भाई साहब परफेक्टली डिवाइड होता है तो हमेशा हम लोग उसको किसके बराबर करते हैं, नेचुरल नंबर के। यानी कि सर यहां से हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि सर ये जो 3 की पावर 2k प्लस 2 है माइनस 8k माइनस 9, ये डिविजिबल है। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है सर, ये 8 का मल्टीपल होगी और लैम्डा एक बच्चा बाटी नेचुरल नंबर है। ठीक है सर, तो ये हमने एज्यूम कर लिया है। बहुत ध्यान से देखना, कुछ लोगों के लिए ये चीज बिल्कुल नई चीज हो सकती है। ठीक है सर, नेक्स्ट स्टेप ये सर। चलो भाई साहब थर्ड चीज में आ जाए। थर्ड चीज क्या है भाई, जिसको हम बोलते हैं आईसी। व्हाट इज आईसी? आईसी होता है इंडक्शन। आईसी नहीं होता है बे, आईएस होता है। हाँ, आईएस क्या होता है सर? आईएस होता है इंडक्शन स्टेज। आईएस क्या होता है बच्चा पार्टी? ये होता है इंडक्शन स्टेज। तो देखो भाई, इंडक्शन स्टेज में भैया हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या भाई, फॉर, टू प्रूफ फॉर किसके लिए, n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। ठीक है सर, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है कि भाई जब आप n को k प्लस 1 पुट करोगे, ठीक है सर, कर दो कर दो कर दो, जैसे आप n को k प्लस 1 पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2n प्लस 2 है, मतलब k प्लस 1 प्लस 2 माइनस 8k। ठीक है सर, और साथ में क्या आएगा सर, माइनस 9। ये बताना है कि ये भाई साहब 8 का मल्टीपल है। अगर बच्चा पार्टी ये 8 का मल्टीपल है तभी तो इसे परफेक्टली डिवाइड करेगा। क्या मेरी बात मानते हो? मतलब मैंने ये बोला कि जब आप n की जगह k प्लस 1 आप पुट कर दोगे, अगर n की जगह बच्चा पार्टी आप k प्लस 1 पुट कर दोगे तो इसका मतलब ये है सर, यहां जल्दी आ जाओ, यहां जाओ, यहां जाओ, जैसे आप n की जगह k प्लस 1 पुट कर दोगे तब भी एक्सप्रेशन 8 से डिवाइड होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन 8 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है सर, 8 का मल्टीपल होना चाहिए। चलिए सर प्रूफ करते हैं, आ जाओ बच्चा पार्टी, प्रूफ करते हैं। मैंने कहा सर इसको लिख दो, क्या लिख दो? मैंने कहा अरे सर इसको लिख दो 3 की पावर, क्या लिख सकते हो? मैंने कहा लिख सकते हैं 2k प्लस 2 प्लस 2, 2k प्लस 2 प्लस 2। ठीक है सर, इसे लिखो माइनस 8k। ठीक है सर, माइनस 8। ठीक है सर, माइनस 9। ठीक है सर, और ध्यान दो भाई, यहां पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग ऐसे 3 की पावर 2k प्लस 2। ठीक है सर, और इनटू कर सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, माइनस 8k। ओके सर, और माइनस हो सकता है 17। ठीक है सर, चलो माइनस 17 नहीं, ऐसे लिखे रहने देते हैं, इसे लिख देते हैं माइनस 9, माइनस लिख देते हैं 8 होते सर। और जरा ध्यान दीजिए, ये जैसे सॉल्व करेंगे ये आएगा 9, एकदम सही। तो ये क्या आ जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूं इस 9 को 9 इंटू 3 की पावर 2k प्लस 2 होते सर, माइनस ऑफ 8k होते सर, माइनस 9 माइनस 8। ठीक है सर, अब जरा एक चीज देखिए, पीछे हमने क्या माना हुआ है, हमने ये माना हुआ है कि ये वाला एक्सप्रेशन का हमें कहीं ना कहीं यूज करना है। 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 होता है, ये सर 8 टाइम्स लैम्डा होता है। ठीक है सर, आ जाओ सर, आ जाओ सर। अब यहां ध्यान दो, ये जो ये देखो ये 9 टाइम्स ये लिखा है, तो इसको हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं 8 टाइम्स 3 की पावर 2k प्लस 2। ठीक है सर, और प्लस लिख सकते हैं 3 की पावर 2k प्लस 2। ओके, माइनस 8k माइनस 9 और माइनस ऑफ 8 होते सर। अब आ जाओ बच्चा पार्टी, इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो। अब जरा पीछे देखो, ये जो लाल टिक वाले हैं बच्चा पार्टी, ये देखो लाल टिक वाले क्या है, 3 की पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9। सर ये 8 लैम्डा है सर, हाँ बेटा ये 8 लैम्डा है। मतलब बच्चा पार्टी मैं ये काम कर सकता हूं, ये लाल टिक वाले को मैं जानता हूं कि ये 8 लैम्डा है।
ओते सर। अब यहां पे ध्यान दो, फिर यहां पे देखो बचा क्या, ये ग्रीन वाले बचे हैं, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा सर, -8 लिख दो। और जो बचा हुआ है उसको मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा सर इसे लिख सकता हूं 8 की पावर 3, 8 इंटू 3 की पावर 2k + 2। समझ में आ रहा है सर, थोड़ा गंदा लग रहा है, चलो भाई जल्दी सफाई करो सफाई करो सफाई करो। यहां पे हो गया माइनस, यहां पे हो गया बेटा प्लस, 8 लैम्डा था, हाँ 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 हाँ, और बचा क्या बच्चा, ये बचा 8 टाइम्स 3 की पावर 2k + 2। ओके सर, अब ये बताइए, ये जो बच्चा पार्टी पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, हाँ सर, मैंने कहा देखो भाई ये जो पूरा का बेटा जो पूरा एक्सप्रेशन, इसमें देखो 8 कॉमन आ सकता है। हाँ सर बिल्कुल सही सर, जैसे 8 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा, मैंने कहा देखो भाई अंदर बचा 3 की पावर 2k + 2, जल्दी लिखो 3 की पावर 2k + 2। और क्या बचा बेटा सर, और बचा है और बचा है और बचा है, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ -8 + 8 लैम्डा। ठीक है सर, ओके सर, मैंने कहा ये बचा है सर, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं बचा है, मैंने गलत लिखा है, 8 के यहां बचेगा -1 लैम्डा -1। ओके सर, यहां पे लिख दीजिए लैम्डा -1। अब देखो भाई ये जो पिंकी है इसकी वैल्यू देखो हमने फर्स्ट पेज में निकाली हुई है जहां पे सवाल कर रहे थे। अगर मैं यहां पे बच्चा पार्टी इसकी वैल्यू पूछूं तो देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 की पावर, वैसे वहां मैंने को प्रूव कर लिया है लेकिन और थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कुछ बिगड़ नहीं रहा, तो यह आ जाएगा 8 लैम्डा + 8k और प्लस आ जाएगा बेटा 9। ठीक है सर, तो ये जो है ना बेटा 3 की पावर 2k + 2, मैं यहां से 8k + 8 लैम्डा + 9 पुट कर देता हूं। ठीक है सर, तो देखो ये आ जाएगा 8 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा 3 की पावर जो 2k + 2 है, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ 8 लैम्डा 8k + 9, 8 लैम्डा + 8k + 9, और यहां बचा है लैम्डा -1। इसको और सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा 8 टाइम्स 9 लैम्डा + 8k + 8। ठीक है सर, अब ये आपको समझ में आ रहा है ये लिखा क्या है। अब बताओ जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा बच्चा, डिवाइड करूंगा 8 से। ठीक है सर, तो 8 से जैसे आप डिवाइड करोगे तो भाई साहब ये परफेक्टली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा बच्चा पार्टी, रिमाइंडर इसका आएगा 0, और हाँ ये डिवाइड हो जाएगा, हेंस प्रूव। सर ये 8 से सर कैसे डिवाइड हो रहा है, हाँ बेटा अगर आपको ये डाउट है कि 8 से कैसे डिवाइड हो रहा है तो आ जाइए कुन्ने में, देखो मैं इसको 8 से डिवाइड करके दिखा रहा हूं, 9 लैम्डा 8k + 8 डिवाइडेड बाई 8, तो देखो इस 8 ने इसको काट दिया है, यानी सर काटने के बाद बचा है 9k + 8 लैम्डा + 8। इसको देख के डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, 8 8 कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, मतलब भाई साहब ये देखो परफेक्टली डिविजिबल है। होते सर, हाँ बेटा, तो भाई साहब ये था डिविजिबिलिटी प्रॉब्लम जहां पे हम लोग ऐसा यूज करते हैं, तो ये सवाल कर लेना, तो भाई कमेंट कर देना अल्फा गुरु। ठीक है सर, ओके सर। अब देखो बच्चा वार्डिंग, कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, आपको ये शो करना है भाई साहब, ये इनइक्वालिटी वाले सवाल भी पूछे जाते हैं सर, हाँ बेटा इनइक्वालिटी वाले सवाल भी पूछे जाते हैं, ओते सर, हाँ बेटा ओते सर, हाँ बेटा ये है इनइक्वालिटी वाले सवाल। ठीक है भाई, अब भाई साहब आपको यूजिंग पीएमआई ये प्रूफ करना है कि ये चचा छोटे हैं और ये बड़े हैं। ठीक है सर, कैसे प्रूफ करें, हमने कहा चलो भाई अपने काम पे लग जाओ। सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चा पार्टी, n = 1 के लिए देखो, हाँ सर जैसे आपने n = 1 के लिए देखा, देखो बच्चा पार्टी LHS कितना आ जाएगा, ये तो 1 ही आएगा, बिल्कुल सही सर। RHS देखो सर, RHS आ जाएगा 1/8 और 2 × 1 + 1 3 का स्क्वायर, सर ये आ रहा है 9/8। अच्छा हाँ सर, सर RHS 1 पॉइंट समथिंग है, LHS 1 है, मतलब सर हाँ सर इसके लिए वेरीफाई है, सर ये वेरीफाई हो चुका है, तो जल्दी से बच्चा पार्टी यहां पे लिख देते हैं वेरीफाइड, वेरीफाइड फॉर n = 1। ओते सर, हाँ बेटा। अब आओ, अब देखो भाई साहब नेक्स्ट क्या आता है, हम लोग इसे एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम फॉर n = k इट इज ट्रू। बहुत बोर हो रहे हैं, तुम भी बोर हो रहे हो, हम भी बोर हो रहे हैं, दोनों भाई भाई। भैया ये एज्यूम करते हैं
कि n बराबर k के लिए बच्चा पार्टी ये ट्रू है। ठीक है सर, अब देखो भाई साहब इसका मतलब क्या है, क्या रिलेशन आएगी सर, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे ही चलते 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 सर k, सर ये जो चीज है हाँ ये सर लेसर देन हो जाएगा 1/8 इंटू आ जाएगा ये 2k + 1 का होल स्क्वायर है सर। बिल्कुल सही, हम लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि n बराबर k के लिए बच्चा पार्टी ये ट्रू है। ओके सर, अब आते हैं भाई साहब, चलो अब भाई साहब हमें क्या करना है, हमें इसे प्रूफ करना है। ये आता है भाई साहब लास्ट स्टेप। इस लास्ट स्टेप में क्या होता है, टू प्रूफ किसके लिए बच्चा पार्टी प्रूफ करना है, टू प्रूफ फॉर n = k + 1 इट इज ट्रू है सर। हाँ बेटा, है सर, हाँ बेटा हमें ये करना है कि भाई साहब n बराबर k + 1 के लिए ये ट्रू है। ओके सर, अब देखो भाई साहब और आपको क्या प्रूफ करना है, देखो भाई n + 1 यहां पे आप पुट कर दो तो देखो LHS कैसा दिख रहा होगा, n को जैसे आप बच्चा k + 1 पुट करोगे ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 और यही देखो चलता रहेगा टिल k और ये आ जाएगा देखो k + 1। ये जो चीज है ये भाई लेसर देन क्या होगी आपको प्रूफ करना है। आप यहां पे भी भाई n की जगह कितना पुट कर देंगे, k + 1 पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा देखो भाई 1/8 2 टाइम्स k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। भाई साहब ये आपको प्रूफ करना है, बहुत भोगाली चीज है सर। हाँ बेटा बहुत ज्यादा भोगाली चीज है, आपको ये प्रूफ करना है। मैं स्क्रीन में देख पा रहा हूं ग्रीन एकदम भाई साहब चमचमा रहा है। चलो सर, चलो भाई आ जाओ, अब देखो बच्चा पार्टी इसका प्रूफ है सर। हाँ बेटा, बेटा इसका LHS उठा लो। हाँ सर उठा लेते हैं। अब देखो भाई LHS में आपको पता है 1 से लेके जो k तक की जो चीज है, हाँ आप ये जानते हो, चलो LHS नहीं उठाते हैं ठीक है ना। आपको पिछले में एक चीज आपको पता है कि आपको क्या ऑलरेडी पता है, हमें सर ये पता है कि 1 + 2 + 3 से लेके सर जो k तक का सम है ये सर पीछे आपने एज्यूम किया है कि ये ट्रू है। ये सर 1/8 2k + 1/8 टाइम्स 2k + 1 के होल स्क्वायर से छोटा है। ठीक है सर, ये इससे छोटा है। ठीक है सर, लेकिन आपको देखो बनाना क्या है, आपने ये ठाना है कि आपको ये पूरा एक्सप्रेशन बनाना है। तो देखो ये पूरा एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, आप ऐसा करो कि भाई साहब k + 1 को ऐड कर दो, ऐड k + 1 बोथ द साइड्स। सॉरी, ओके सर। अब देखो भाई जैसे आप इसमें k + 1 ऐड करोगे देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 + 4 और करते 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 ये ऐड हो जाएगा k और यहां पे आपको दिखेगा k + 1। ओते सर, हाँ बेटा अब ध्यान दो भाई यहां पे क्या बचेगा सर, यहां पे बचेगा 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा बच्चा बाटी k + 1 है सर। हाँ बेटा यही आएगा। ओके सर, अब यहां पे जरा ध्यान देना। अब देखो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये जो चीज आप देख रहे हो इसको मैं व्हाइट कलर से कर देता हूं भाई, इसको बच्चा पार्टी हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं इस बादल को। ठीक है सर, सही लग रहा है, हाँ ठीक है। अब देखो भाई साहब इसको सिंप्लीफाई करते हैं और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम लोग कुछ नाम दे देते हैं बीटा। बार बार इसे कौन लिखेगा, बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो बच्चा पार्टी, अब जैसे भाई साहब यहां पहुंचोगे तो ये आ जाएगा बीटा लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर प्लस k + 1। शायद यही लिखा था, यही लिखा था हाँ। अब यहां पे भाई ध्यान देना, इसको और सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा देखो 1/8, अंदर बचेगा 4k² प्लस 4k + 1। ठीक है सर, और प्लस आ जाएगा k + 1 प्लस 8 टाइम्स आ जाएगा k + 1। अब जरा ध्यान देना भाई, सर ये जो बीटा है वो आ जाएगा लेसर देन। अब यहां पे ध्यान दो भाई, एलसीएम ले आप पहुंचे तो ये आ जाएगा बेटा 4k + 1, सॉरी 4k का स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8k। तो ये भाई साहब ये आपको दिख रहा होगा 12k और प्लस आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 8।
यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर नहीं है तो बताओ, क्लियर होगा हमें पता है। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। इसको भाई अगर आप फैक्टराइज करते हो या फिर ऐसे ही देखते हो तो भाई ये है 2k + 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। और भाई साहब हेंस प्रूव्ड हो चुका है, यही तो प्रूव करना था। अरे वाह सर, सर अब तो मैं वीडियो नहीं देखूंगा, मुझे तो आ गया सर। अरे कोई बात नहीं, मत देखो, कोई बात नहीं। तो भाई साहब हो गया है हेंस प्रूफ। अभी भी भाई जनता एकदम शॉक्ड है, जनता को लग रहा है भाई ये कैसे प्रूफ हो गया। हाँ बेटा देखो कैसे प्रूफ हो गया, सब लोग यहां पे ध्यान देना, आ जाओ। हाँ सर आ जाओ। ये जो आपको प्रूफ करना था ना बच्चा पार्टी, अगर आप इसको थोड़ा सा देखो सिंप्लीफाई करने का अगर आप भाई प्रयास करो। हाँ सर बिल्कुल करेंगे प्रयास। ये जानते हो क्या लिखा है सर? ये लिखा है 2k + 3। ओ 2k + 3 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ यही तो प्रूफ करना था। हाँ सर हेंस प्रूव्ड हो गया। हाँ अरे वाह सर, सर इतना आसान है? हाँ बेटा इतना आसान है। चलो सर और बताते हैं। नहीं नहीं और देखते हैं। अब भाई देख लो कैसे इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, देखो इसमें कैसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं, देख लो भाई। ठीक है सर देख लेते हैं। अब देखो भाई, जैसे आपको दिया है s = 3 + 13 + 29 up to m10, देन s बताओ इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन हो सकता है। तो भाई देखो ऑप्शन ही चेक करते हैं, सही बता रहा हूं। ये जो सवाल आते हैं ना ऑब्जेक्टिव के, सिर्फ ऑप्शन चेक करो और नाचो जाके, मजे से नाचो। और अगले लेक्चर है क्वाड्रेटिक का, उसका भाई साहब बढ़िया से तैयारी कर लो। बहुत भौकाल हम लोग मारने वाले हैं क्वाड्रेटिक में, ये बिल्कुल ध्यान रखना। ओते सर आ जाओ बेटा। ठीक है सर। अब देखो भाई जैसे हम लोग ऑप्शन चेक करेंगे, ठीक है सर, देखो भाई हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा करते हैं ऑप्शन ए में हम लोग पुट करते हैं n = 1। n = 1 का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनो। ये पूरी सीरीज लिखी है अप टू n टर्म्स, ठीक है। जब मैं n को 1 पुट करता हूं मतलब मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। जब मैं n को 1 पुट करता हूं तब मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। तो आपको पता है यहां का फर्स्ट टर्म क्या है सर, ये जो ऊपर दिया हुआ है सर n = 1 का मतलब सर फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बेटा। अब देखना जरा। हाँ सर अब देखो भाई साहब, जैसे आपने n को 1 पुट किया तो ये ऑप्शन हो गया 9, ठीक है सर। n को 1 पुट किया तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया 6, ठीक है सर। उसके बाद में आपने n को यहां पे 1 पुट किया तो ऑप्शन आ गया 3, ठीक है सर। और लास्ट में जैसे भाई साहब आपने n 1 पुट किया तो भाई साहब ऑप्शन आ गया 2। हाँ सर इसका मतलब क्या है बेटा सर, पहला n = 1 से सर यही मैच कर रहा है, बाकी कुछ मैच ही नहीं कर रहा है। लो भाई वेरिफिकेशन स्टेज में ही देखो 3 चीजें फ्लॉप हो गई, सिर्फ बचा क्या 3। इतना करा डाला लाइव जिंगी 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 लाला। ठीक है सर आ गया। हाँ सर, सर ऐसे सवाल आएंगे? आएंगे ही नहीं यार, अगर आ गए तो ऐसे ही आएंगे। ठीक है भाई चलो आगे आ जाओ। हाँ सर आगे आ जाते हैं। हाँ बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसको भगाओ इसको भगाओ इसको भगाओ। हाँ सर अब ये पूछा गया है कि बताओ 10 की पावर 1 + 3 4 की पावर n + 2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। चलो भाई वेरिफिकेशन स्टेज में देखो हमेशा यही करो, n = 1 के लिए जरा चेक करो। जैसे n को 1 पुट करेगा देखो भाई यही वाला एक्सप्रेशन आएगा, 10 की पावर 1 + 3 × 4 की पावर 6, नहीं सॉरी 4 की पावर 3। हाँ सर और प्लस आएगा 5। हाँ सर सॉल्व करो तो ये कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 192 और 15, ये कितना आ रहा 4 4 16 64 64 × 3 कितना होता है, नींद आ रही है? नहीं नहीं सोनी 192 192 10 202 सर 207 आ रहा है। ओके सर अब जब चेक करो भाई क्या 207 है 7 से डिविजिबल है? नहीं सर नहीं है। 5 से डिविजिबल है? नहीं सर नहीं है। सर 9 से डिविजिबल है? हाँ सर हाँ। 17 से है? नो सर। आंसर क्या है? सी पार्ट आथू। देखा वेरिफिकेशन स्टेज में ये सब भैया फ्लॉप हो जाता है, इसलिए टेंशन मत लेना, खुशी खुशी रहो। ठीक है बस करा दिया है क्योंकि कराया जाता है चैप्टर, वरना हम नहीं कराते, बिल्कुल नहीं कराते। हमारा तो मन था आज क्वाड्रेटिक चालू करें, लेकिन भाई हमने कहा छोड़ो यार करा देते हैं, बच्चों को रेस्ट दे देते हैं। अगर बच्चों ने पिछले वीडियोस मिस कर दिए हैं ट्रिगो वगैरह के तो माइट भी अपना बैकलॉग कवर कर रहे होंगे, तो भाई साहब ये एक बार पढ़ा देते हैं। ये लेक्चर बच्चे आराम से देख लेंगे, कम टाइम में देख लेंगे, बट जल्दी जल्दी कर लेंगे, कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे। और हाँ
इससे जो भाई साहब चीजें सीखोगे, कभी कभार दूसरे चैप्टर्स ऐसे होते हैं भाई साहब, दूसरे चैप्टर से सीक्वेंस सीरीज वगैरह कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिसमें कुछ चीजें बड़े मेथड से सॉल्व करनी होती हैं, लेकिन अगर आप मेथड से सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो आप इंडक्शन के थ्रू उसको चेक कर सकते हो कि वो सही है कि नहीं है। तो इसलिए भाई ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बाकी चैप्टर्स में भी कुछ चीजें प्रूव कर सकते हो अगर एग्जाम में उसका रियल मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ। अब भाई साहब आपको प्रूव करना है ये प्रूव द इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी है तो इक्वल टू लिखा है, यहां पे बच्चों ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए। तो देखो भाई साहब ये जो n फैक्टोरियल है इसको भाई साहब कैसे निकालते हैं, तो देखिए बच्चा पार्टी n फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1 से लेके n तक का कंटिन्यूअस मल्टीप्लीकेशन। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल थ्योरम और पीएनसी में। तो भाई साहब n फैक्टोरियल 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट होता है। तो जरा आप लोग यहां पे आइए, इसको भाई साहब जल्दी से चेक करिए कि भाई 1 फैक्टोरियल कितना होगा, तो 1 फैक्टोरियल से 1 होता है। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, ये बेटा 1 इंटू 2 होता है, मतलब 2 होता है। किसी ने पूछा 3 फैक्टोरियल कितना होगा, मैंने कहा 1 इंटू 2 इंटू 3 मतलब 6 होता है। किसी ने पूछा सर 4 फैक्टोरियल कितना होगा, सेम फॉर्मूला लगाया बच्चा पार्टी, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 मतलब 24 होता है, एंड सो ऑन बच्चा पार्टी, इसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। ओके सर, सही लग रहा है, हाँ सर, चलो आ जाओ बच्चा। अब देखो भाई ये बताना है कि ये वाली इनइक्वालिटी किसके लिए ट्रू है, n ग्रेटर देन 2 के लिए, n ग्रेटर देन 1 के लिए, n ग्रेटर देन 3 के लिए, कि सब के लिए। तो देखो बच्चा पार्टी हम लोग यहां पे क्या करेंगे, हम लोग भाई साहब ऐसा करते हैं, इसके RHS की वैल्यू देखते हैं। ठीक है सर, देख लो, मैंने कहा सर 2 की पावर n-1, n बराबर 1 के लिए क्या है, 2 की पावर 1-1 मतलब 1 है। अरे सर n बराबर 1 के लिए आप देख रहे हो सर ये दोनों बराबर आ गए, सर ये n फैक्टोरियल बड़ा नहीं हो पाया, बिल्कुल सही। अब क्या करो बच्चा, इसी में आप क्या करो, n को आप पुट करो इसमें 2, RHS में ही, RHS में गेम चल रहा है। तो देखो ये आ जाएगा 2 की पावर 2-1 मतलब कितना होगा, 2 होगा। ठीक है सर, अरे सर यहां पे भी बराबर आ गया। मैंने कहा सर देखिए ये समझ में आ गया कि n बराबर 1 के लिए दोनों बराबर आ जा रहे हैं, n बराबर 2 के लिए भी दोनों भाई साहब बराबर आ जा रहे हैं। मैंने कहा सर इसका मतलब n ग्रेटर देन 1 के लिए तो नहीं है, सही बात है, क्योंकि n ग्रेटर देन 1 के लिए भाई साहब 2 होता है, और 2 के लिए बच्चा पार्टी ये बराबर आ जा रहा है। ठीक है सर, अगली चीज देखो, हाँ बेटा आ जाओ, n बराबर 3 के लिए क्या होगा, मैंने कहा देखो भाई n बराबर 3 के लिए हो जाएगा 2 की पावर 3-1 जो कि 4 होता है। ठीक है सर, अब जरा चेक करो, n बराबर 3 के लिए देखो सर n फैक्टोरियल बड़ा आया है, n बराबर 3 के लिए n फैक्टोरियल भाई साहब 3 फैक्टोरियल है जो कि 6 आया है, ये 4 आया है। सर इसके लिए सर देखो ये वैलिड हो जा रहा है, मतलब मैं यहां पे देखो ऐसे टिक कर देता हूं व्हाइट से, ये मतलब वैलिड है, इसके लिए ये वैलिड हो जा रहा है। मैंने कहा सर 3 के लिए तो ये वैलिड हो रहा है, सब कहते हैं ओके। अब बच्चा पार्टी देखो क्या करने जा रहे हैं, इसी को n बराबर 4 के लिए चेक करते हैं। तो देखो 2 की पावर 4-1 कितना होता है बच्चा, 8 होता है, मतलब 2 का क्यूब। तो देखो भाई अभी भी देखो 4 फैक्टोरियल बड़ा हो गया है। मैंने कहा सर देखिए, हाँ सर देखिए n बराबर 3 और 4 के लिए ये ऊपर वाली इनइक्वालिटी होल्ड कर रही है, n फैक्टोरियल बड़ा आ रहा है। ठीक है सर, इसका मतलब क्या है, n ग्रेटर देन 2 के लिए होल्ड कर रहा है, एकदम सही बात है सर, n ग्रेटर देन 2 के लिए तो होल्ड कर रहा है। क्या n ग्रेटर देन 3 के लिए होल्ड कर रहा है, मैंने कहा सर n ग्रेटर देन 3 के लिए भी ये होल्ड कर रहा है, बिल्कुल सही बात है। सर क्या ये सारे नेचुरल नंबर के लिए होल्ड कर रहा है, आंसर आएगा ना भाई साहब, सारे के लिए ये होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, n ग्रेटर देन 3 के लिए भी कर रहा है और n ग्रेटर देन 2 के लिए भी कर रहा है। लेकिन बच्चा देखो ये भाई साहब देखो सिंगल चॉइस सवाल था, तो सिंगल चॉइस सवाल का मतलब क्या है कि n ग्रेटर देन 3 हम नहीं लिखेंगे। सिंगल चॉइस के लिए देखो परफेक्ट ऑप्शन क्या है भाई, n ग्रेटर देन 2, मतलब बच्चा पार्टी n ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाली चीज देखिए होल्ड कर रही है। हाँ ग्रेटर देन 3 भी सही है, लेकिन भाई 2 के लिए मतलब सारे के सारे आंसर आ चुके हैं। ओके सर ये तो बहुत आसान है, बिल्कुल सही बात है, एकदम फर्जी चीज है। चलो सर, चलो भाई आज का लास्ट सवाल, फिर करेंगे होमवर्क डिस्कशन। सर ये दिया हुआ है आपको, जो pn है वो दिया है a की पावर n प्लस b की पावर n, और n है नेचुरल नंबर। ठीक है,
सच दैट ए एंड बी आर इवन। अच्छा ये कह दिए हो, चलो ठीक है इवन है, कोई बात नहीं। देन Pn विल बी डिविजिबल बाई a प्लस बी। हमको चेक करना है कि भाई Pn जो है वो a प्लस बी से डिविजिबल होगा जब n ग्रेटर देन 2, n ग्रेटर देन 1, n इवन और साथ में क्या बच्चा पार्टी n ऑड। ठीक है, हाँ एक चीज बेटा मैं बोलना चाहूंगा कि अगर ये मोर देन 1 होता तो भाई इसमें n ग्रेटर देन 3 भी बच्चे ठीक होता। ठीक है, लेकिन हाँ ये सिंगल चॉइस है, मैं लिख दे रहा हूं भाई ये सिंगल चॉइस सवाल है, इसलिए भाई साहब हमने बेस्ट ऑप्शन लिया है जो है n ग्रेटर देन 2। ओके सर ठीक है, हाँ भाई साहब बिल्कुल सही बात है, आ जाइए। अब देखो बच्चा वाड़ी, अब देखो भाई साहब इसको हम लोग चेक करते हैं n बराबर 1 के लिए। सर n बराबर 1 के लिए सर ये Pn हो जाएगा a प्लस बी, बिल्कुल सही, जो कि डिविजिबल है किससे सर, इट इज डिविजिबल बाई a प्लस बी। साफ दिख रहा है ये a प्लस बी से डिविजिबल है, यानी n बराबर 1 के लिए ये होल्ड कर रहा है। ओके सर, नेक्स्ट में आते हैं। मैंने कहा सर देखो n बराबर 2 के लिए होल्ड कर रहा है। मैंने कहा सर देखो n बराबर 2 के लिए ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप यहां पे देखो n की जगह पुट कर दोगे 2, ठीक है सर, और आप ये समझ पा रहे हो इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सही बात है, माइनस 2ab, सही बात है। सर ये डिविजिबल नहीं है a प्लस बी से, इट इज नॉट डिविजिबल बाई a प्लस बी, है सर, हाँ बेटा ये इससे डिविजिबल नहीं है, क्योंकि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन 2ab का क्या, ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है सर, अब क्या करें सर, आओ बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट चीज है बच्चा पार्टी कि n बराबर 3 के लिए चेक करते हैं। तो देखो n बराबर 3 के लिए ये जो Pn है इसको भाई हम देखो P3 भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, मैं चेंज इसमें नहीं कर रहा हूं। ये हो जाएगा बच्चा पार्टी a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फैक्टराइजेशन तो अल्लाह दिन भी जानता है, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ab, और ये किससे डिविजिबल है, ये बच्चा है डिविजिबल बाई a प्लस बी, डिविजिबल बाई a प्लस बी। ठीक है सर, मतलब सर ये देखो 3 के लिए भी वैलिड है। तो देखो अगर कोई बोले a ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है, ना रे, सॉरी n ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है, ना रे, ये वैलिड है, क्योंकि सर देखो ये n बराबर 1 के लिए भी वैलिड है, आप समझ रहे हो, इससे n ग्रेटर देन 2 के लिए ये वैलिड हाँ हो पा रहा है कुछ चीजों के लिए, लेकिन 1 के लिए भी वैलिड है तो ये तो बेकार है, 1 के लिए वैलिड हो रहा है, n ग्रेटर देन 1 के लिए वैलिड है नहीं भाई, क्यों, क्योंकि भाई 2 के लिए वैलिड नहीं हो रहा है, n बराबर 2 के लिए, ये बताओ बच्चा पार्टी कहां वैलिड हुआ, यानी सर अब फिर से जरा चेक करिए। मैंने कहा चलो भाई जरा n बराबर 4 के लिए वैलिड चेक करते हैं होता है कि नहीं होता है। तो देखो भैया Pn मतलब देखो P4 अब मैं लिख दे रहा हूं, तो देखो ये आ जाएगा बच्चा पार्टी a की पावर 4 b की पावर 4। अब आप इसको चाहे जितना भी फैक्टराइज कर लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है सर। और अगर सोचो ये देखो जो भी चीज अंदर दी गई है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके सर, ओके सर, समझ गए सर। अब देख लो भाई साहब ये भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब आप इससे डिवाइड करोगे, ठीक है भाई कुछ हद तक, चलो इसको भाई साहब और इसको अच्छे से अगर हम लिखना चाहें, ये जरा होल स्क्वायर है, हाँ इसको भाई साहब और हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो भाई n बराबर 4 के लिए जैसे इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे इसको हम ले रहे हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पावर आ जाएगा 4, ठीक है, प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ओके सर, हाँ नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा बच्चा पार्टी माइनस 4ab a प्लस बी, माइनस 4ab a प्लस बी, और यहां पे इंतजार कौन कर रहा है, माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब भाई साहब देखने वालों को यहीं पे क्लियर हो जाता है कि क्या होने वाला है, पिछले स्टेप में हो जाता है, पर कोई बात नहीं हम पूरा करते हैं। तो ये आ गया देखो a प्लस बी की पावर 4, इसके साथ किया प्लस 2ab का होल स्क्वायर, ab का होल स्क्वायर इसके साथ, और ये आ गया माइनस 4ab अपॉन a प्लस बी। अब देखो आपको साफ समझ में आ रहा है मेरे क्यूट से बच्चों, ये नॉट डिविजिबल है, दिस इज नॉट डिविजिबल बाई a प्लस बी, है सर, हाँ सर, क्यों, ये डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, परंतु ये नहीं होगा, ये बच जाएगा। इसका मतलब क्या है सर, देखो हमें समझ में आ गया कि सर 4 के लिए ये डिविजिबल नहीं है। तो देखो ये देखो क्या क्या चीज हमें पता लग गई भाई,
हमें ये पता लग गया कि देखो भाई 2 के लिए नहीं है, 4 के लिए नहीं है, सही है, 1 और 3 के लिए है। तो देखो भैया ऑप्शन देखते हुए हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सर n बिलोंगिंग टू इवन भी नहीं होना चाहिए, n ऑड के लिए हो रहा है, मतलब आगे चल के 5 के लिए भी हो जाएगा, हम ऐसा बच्चा पार्टी बोल सकते हैं। ये आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, फालतू में आप लोग टाइम वेस्ट करोगे। तो बच्चा पार्टी आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। तो भाई साहब इतना ही था मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद आप क्या कर सकते हो भाई साहब, आपको अगर इसको प्रैक्टिस करना है तो सिर्फ एनसीईआरटी से कर लेना, एनसीईआरटी से कंप्लीट चैप्टर आप लोग सेम लॉजिक से लगा लेना पीएमआई, ठीक है, कंप्लीट चैप्टर पीएमआई आप सॉल्व कर लेना, बस यही होमवर्क है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। ये आपका एक तरह से होमवर्क हो जाएगा। शायद वो एक्सरसाइज 4.1 है जितना मुझे याद है, पता नहीं, जो भी हो ये भाई साहब आप लोग चेक कर लेना, ठीक है क्यूट से बच्चों। मैं सामने देखूं ठीक लग रहा है, हाँ एकदम सही लग रहा है, ठीक है भाई। चलिए कोई टेंशन नहीं है, आ जाओ। अब भाई साहब आता है होमवर्क जो मैंने लास्ट टर्न पे दिया था इनइक्वालिटी का, माइट भी आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो तो भाई साहब उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। tan x ग्रेटर देन 0 और कुछ क्वेश्चन बच्चा पार्टी में और ऐड करने वाला हूं, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, आप भी पानी पी लो, फिर यहां वापस आ जाओ। चलो भाई मेरी बारी आ गई। तो देखो बच्चों ये लास्ट टर्न पे मैंने आपको होमवर्क दिया था और मैंने आपको अगर कुछ जो लॉजिक्स आपको अगर ध्यान हो, जो मैंने लॉजिक्स बताए थे वो मैंने ये बताए थे मेरे बच्चा पार्टी कि हमेशा tan और cot के केस में आपको क्या करना है कि फर्स्ट फाइंड इन 0 से पाई, आपको पहले 0 से पाई का ग्राफ देखना है, ठीक है सर। आइए ग्राफ देखते हैं 0 से लेके पाई तक का, बिल्कुल सही बात है। अब देखो बच्चा पार्टी जैसे यहां पे पहुंचोगे, ठीक है सर, चलो सर ग्राफ देखते हैं, हाँ बेटा चलो आओ ग्राफ देखते हैं, ऐसे आओ हाँ जी, और ऐसे आओ हाँ जी, ओके सर। अब यहां पे ध्यान दो, ये सारे परपेंडिकुलर होते हैं एजिम्प्टोट्स, जैसा मैंने पिछले टर्न में आपको बताया था। ये है सर ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है। और देखो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, अगर आप ध्यान दोगे तो देखो इसका ग्राफ कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा, 0 से पाई में tan का ग्राफ बच्चा पार्टी ऐसे बनता है, ठीक है सर। अब देखो आपसे ये बोला गया है कि बच्चा पार्टी 0 से लेके पाई में पहले देखो कि tan x कब ग्रेटर देन 0 है, तो आपको पता है ये तो ओपन रखेगा, मतलब सर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है सर। अगर ग्राफ x एक्सिस के ऊपर कितने इंटरवल में है, तो लोगों ने कहा सर x बिलोंगिंग टू, बिल्कुल सही बात है। कहां से कहां तक, ओपन 0 से ओपन पाई बाई 2 के बीच में, सही बात है। पाई बाई 2 में तो भैया इसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इसलिए भाई हम पाई बाई 2 को तो लेंगे नहीं, बिल्कुल सही बात है। और बेटा इसके बाद में 0 से पाई में लिखने के बाद इसका देखो फाइनल सोल्यूशन क्या होता है सर, इसका फाइनल सोल्यूशन हो जाता है, अगर आप ध्यान दें कि भैया दोनों साइड आपको देखो n पाई ऐड करना है, ये आ जाएगा 0 प्लस n पाई, यहां पे आ जाएगा n पाई प्लस आ जाएगा बच्चा पार्टी पाई बाई 2, और जो n है वो हो जाएगा एक इंटीजर, है सर, हाँ बेटा, और यही है इसका आंसर। तो कितने लोग का मैच कर गया, कमेंट कर देना। अब देखो बच्चा पार्टी नेक्स्ट चीज आती है, ये देखो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, चलो वीडियो को पॉज करो, इसको ट्राई करो और अपना आंसर लिखो, उसको मैच करो, मैच हो जाता है वेरी गुड, वरना वही आंसर आप एडिट करो और लिखो अब सही हो गया, ठीक है भाई साहब। चलो भाई सब लोग अपना ट्राई करो, मेरे ख्याल से ट्राई कर लिया होगा। अब यहां पे ध्यान दो भाई, इसको देखो कैसे करोगे, tan x माइनस √3 टाइम्स tan x, हाँ सर, माइनस tan x, ओके सर, प्लस √3, ओके सर, और ये हो जाएगा लेस देन 0, बिल्कुल सही बात है सर। अब यहां पे ध्यान देना भाई, सॉरी यहां पे स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो बच्चा पार्टी यहां पे जैसे आप कॉमन लोगे ये आ जाएगा tan x, यह आ जाएगा बच्चा पार्टी tan x माइनस √3, हाँ यहां जाएगा माइनस कॉमन लेने के बाद tan x माइनस √3, हाँ लेस देन 0, हाँ ऐसा करते हैं बच्चा पार्टी, हम लोग tan x को ले लेते हैं t, ठीक है सर। अब देखो जैसे आप tan x को t लोगे, अच्छा इसको फैक्टराइज पहले कर देते हैं, फिर हाँ चलो t ले लो, तो देखो क्या दिख रहा है, t इंटू टी माइनस √3, कुछ लोग बिना t लिए भी कर लेते हैं, ठीक है फाइन, हम लोग भाई साहब एक एक स्टेप लेके करेंगे। तो जैसे इसको बच्चा पार्टी सॉल्व करेगा आपका आ जाएगा t माइनस 1 t माइनस √3 लेसर देन आ जाएगा 0, मतलब सर जो t है इसका वैल्यू आ जाएगा 1 से लेके √3 तक। ओते सर, ओते सर, ओते सर, ओते सर, वेरी गुड।
अब देखो भाई, आपको यहां पे देखो टी क्या दिया हुआ है सर, आपको सर टी दिया हुआ है tan x, यानी बेटा tan x का वैल्यू 1 से लेके √3 के बीच में है। ठीक बात है सर, चलो बेटा ग्राफ बना दो, ग्राफ बना दो। हाँ सर ये देखो सर, ओके बेटा, सर ये देखो सर, ओके बेटा, किसके बीच में tan का ग्राफ बनाओगे सर, 0 से लेके पाई के बीच में। ओके बेटा, यहां पे जल्दी से ध्यान दे दो बेटा। हाँ सर, ऐसे गए, बीच में क्या निकलेगा सर, ये हो जाएगा π/2 से क्रॉस करेगा। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब देख लो बेटा कैसे आएगा, यहां जैसे पहुंचोगे ये ऐसा हो जाएगा और ये हो जाएगा ऐसा। ठीक है सर, अब देखो, अब सर देखो आपका tan x 0 से पाई में 1 से लेके √3 के बीच में वैल्यू है। तो देखो इसमें आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि tan x की वैल्यू देखो 1 कब होती है। tan x की वैल्यू बच्चा देखो 1 तब होती है, यहां पे मैं देखो लिख दे रहा हूं, 1 होती है भाई साहब π/4 पे वैल्यू है सर। हाँ बेटा, π/4 पे इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है सर, अब यहां आ जाओ, उत्ते सर उत्ते सर उत्ते सर, यहां पहुंचते हैं सर। इसकी वैल्यू देखो सर √3 कब होती है, √3 देखो 1 से बड़ी होती है। और देखो भाई साहब इसकी वैल्यू जो है √3 होती है, ये देखो √3 का मार्क है जब एंगल होता है 60 डिग्री। अब देखो भाई इतना मेहनत तो आपको करना ही होगा। अब मैं बोर्ड में देख मतलब स्क्रीन में देख पा रहा हूं कि येलो वाला π/4 मैंने लिया है और जो ऑरेंज वाला है भाई साहब वो मैंने क्या लिया है, सॉरी π/6 नहीं, मैंने गलत ले लिया, π/3, मतलब ये हो गया भाई 60 डिग्री। अब देखो बच्चा पार्टी, कितना इंटरवल लेना है आपको, इतना इंटरवल लेना है। सही बात है सर, इसका मतलब क्या है 0 से पाई में जब x का वैल्यू 45 से 60 के बीच में होगा, ठीक है सर, उसी टाइम tan का वैल्यू 1 से √3 के बीच में होगा। बिल्कुल सही बात है सर। अब देखो जनरल एक्सप्रेशन के लिए आप लोग क्या करते हो, हैं tan और cot के केस में। ठीक है, तो देखो जनरल आंसर मैं लिख दे रहा हूं, वैसे आपको पता है इसका ये आंसर कैसे लिखोगे, आप लिखोगे x बिलोंगिंग टू π/4 से π/3, तो इसका ये आंसर होगा भाई, इस स्टेप वाला होगा बच्चा पार्टी। तो x बिलोंगिंग टू हो जाएगा n π प्लस π/4 और ये हो जाएगा बच्चा पार्टी n π प्लस π/3 और n क्या होगा, n होगा इंटीजर। देखते हैं भाई कितने लोग का मैच कर गया, बहुत लोगों का मैच कर गया होगा। तो भाई साहब यही है आंसर। आई होप आप सीख गए हो ऐसे क्वेश्चंस करना। और हाँ, और भी इसमें भौकाली सवाल आएंगे, परंतु बच्चा बाटी वो भौकाली सवाल आपके किस में आएंगे, वो सारे के सारे जो भौकाली सवाल हैं वो आपके किस में आएंगे, किस में आएंगे, किस में आएंगे, वो सारे भौकाली सवाल आपको मिलेंगे ही आगे कैलकुलस में। ठीक है भाई, तब तक थोड़े आप मैच्योर हो चुके होगे, अच्छे सवाल कर सकते होगे। ठीक है, तो बस बच्चों आज के लिए इतना ही था। ठीक है, तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही ज्यादा इजी था। तो उम्मीद है कि इसको जल्दी आप फिनिश करके अपना बैकलॉग, जितने लोगों का बैकलॉग हो गया है, मैं भी अभी पिछले वीडियोस देखता हूं कभी कभार, तो लोगों ने 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले कमेंट किए होते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ बच्चों का शायद स्कूल एग्जाम्स की वजह से बैकलॉग हो गया है। तो बच्चा कल से हम लोग बिल्कुल नई शुरुआत कर रहे हैं, ये वाला वीडियो जल्दी से आप खत्म करें और बिल्कुल नई शुरुआत होगी हमारी किससे, हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो अच्छा खासा टॉपिक है जेईई मेंस एंड एडवांस का, उसको हमें बहुत अच्छे से करना है एकदम भाई साहब, मस्त पीवाईक्यू करेंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय बाबा की, आई लव यू ऑल, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।